हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल हेल्थ क्लेम फॉर्म ऑफ रूरल सुंदरम। आप लोग रूरल सुंदरम का हेल्थ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा क्लेम फॉर्म फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट, जो कि रूरल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के तरफ से है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो हेल्थ इंश्योरेंस, तो अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो हेल्थ इंश्योरेंस को, देन आप लोग को ये फॉर्म भरना है और आपका क्लेम जो है वो पास हो जाएगा अगर आप लोग सब सही डॉक्यूमेंट देते हो तो। ठीक है, तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे आप लोग को पॉलिसी नंबर एंटर करना है और ये जो पॉलिसी नंबर है ये आप लोग को PDF या फिर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ईमेल एड्रेस में आया होगा जब आप लोग लेते वक्त, जब आप लोग लिए होंगे। ठीक है, या फिर आप लोग ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू भी आप लोग पा सकते हो या फिर वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, फिर SN नंबर और मेंबरशिप नंबर ये आप लोग स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर पिन कोड और फिर मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप लोग को देना है, यहाँ पे आप लोग को देना होगा। फिर डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस हिस्ट्री का डिटेल रहेगा। करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर देना है। अगर येस है तो कंपनी का नेम, पॉलिसी नंबर और फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। ठीक है, फिर सम इंश्योर्ड, जो भी अमाउंट है 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, और हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी आप लोग लास्ट 4 साल में कभी भी आप लोग एडमिट हुए हैं सिंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो येस और नो में आंसर देना है। अगर येस है तो यहाँ पे डेट आप लोग को लिखना है और क्या डायग्नोसिस हुआ है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पे आप लोग को इंश्योर्ड पर्सन का डिटेल रहेगा, नेम रहेगा, फिर जेंडर, फिर एज, फिर डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, सेल्फ है या फिर स्पाउस है, चाइल्ड, फादर, मदर, अदर जो भी है यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अगर आप लोग खुद से ये फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करना है। अगर आपके लिए कोई दूसरा भर रहा है तो यहाँ पे उनको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप लोग को लिखना है, फिर एड्रेस, यहाँ पे आप लोग को एड्रेस लिखना है, सिटी, स्टेट, पिन कोड और फिर यहाँ पे आप लोग को लैंडलाइन विथ STD कोड अगर आपके पास है तो दे सकते हो। ठीक है, फिर नेम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का डिटेल रहेगा। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल, आप लोग कहाँ पे एडमिट हुए थे यहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड और फिर लैंडमार्क यहाँ पे आप लोग को देना है, हॉस्पिटल का डिटेल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर रूम कैटेगरी, डे केयर है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, 3 और मोर बेड पर रूम है, एनी अदर कैटेगरी जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी था, इलनेस था, मैटरनिटी था, यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर डेट ऑफ इंजुरी, डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। फिर डेट ऑफ एडमिशन, कब आप लोग एडमिट हुए थे, फिर टाइम आप लोग को देना है, किस टाइम में आप लोग एडमिट हुए थे। फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस डे में डिस्चार्ज हुए थे, फिर किस टाइम में आप लोग डिस्चार्ज हुए थे, यहाँ पे आप लोग को डिटेल देना है। इन केस ऑफ मैटरनिटी, यहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ डिलीवरी देना है और फिर ग्रेविडा स्टेटस यहाँ पे आप लोग को देना है। ठीक है, इफ इंजुरी गिव कॉज, यहाँ पे आप लोग को देना है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को देना है। अगर लीगल केस है येस और नो में आंसर देना है। रिपोर्ट टू पुलिस, हुआ है या नहीं हुआ है, MLC रिपोर्ट एंड पुलिस FIR अटेस्ट, हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो में आंसर देना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भी आप लोग ले रहे हो यहाँ पे आप लोग को लिखना है। और ध्यान रखने वाला बात है, सब्सटेंस अब्यूज में क्लेम पास नहीं होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 100% क्लेम पास होता है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में पार्शियल पास होता है, 50-50 का चांसेस रहता है। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ क्लेम, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सब आप लोग को लिखना है और फिर यहाँ पे टोटल आप लोग को लिख देना है। ठीक है, क्लेम फॉर डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप लोग घर में ट्रीटमेंट हुए थे, ठीक है, तो येस और नो में आंसर देना है, उसका भी क्लेम मिलता है। ठीक है, फिर हॉस्पिटल डेली केस, क्रिटिकल इलनेस इफेक्ट, ये सब आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है, जो आप लोग क्लेम करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग को लिखना है और फिर टोटल यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, और फिर क्लेम डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ पे क्लेम डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करना है टिक करके। ठीक है, और फिर डिटेल ऑफ बिल एनक्लोज्ड, जो बिल आप लोग को देना है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो तो। ठीक है, और ध्यान रखने वाला बात है, आप लोग को सब ओरिजिनल देना है, कोई भी जेरोक्स या फिर फेक डॉक्यूमेंट आप लोग ना दे, सो दैट आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो। अगर आप लोग कोई फेक डॉक्यूमेंट निकलता है या फिर कोई भी गड़बड़ी निकलता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट आप लोग को लिख देना है और फिर यहाँ पे जो पर्सन इंश्योर्ड है उसका पैन नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर IFSC कोड यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, फिर डेट यहाँ पे आप लोग को लिखना है, प्लेस लिखना है और फिर सिग्नेचर ऑफ द प्राइमरी इंश्योर्ड यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है। ठीक है, और ये जो पार्ट है पार्ट B, ये हॉस्पिटल भरेगा, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोग को एक बार देख लो
देखना चाहते हो तो ठीक है। और ऑथराइजेशन लेटर मैंडेटरी, यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर 2 यहाँ पे नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है, फिर IP नंबर, फर्स्ट एडमिशन नंबर, ये सब आप लोग को एक बार ये सब लिखना है, ठीक है। और फिर कौन सा डेट से कौन सा डेट यह था यहाँ पे लिखना है, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ प्रॉस्पेरर या फिर सिग्नेचर एंड यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो इस तरह आप लोग रॉयल सुंदरम का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिनर टेक। थैंक यू।